नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैली की अगली क्लास में। आज हम आपको बताने वाले हैं टीसीएस के बारे में। इनकम टैक्स एक्ट में, फाइनेंस एक्ट 2020 में एक टीसीएस आया था जिसने मैंडेट कर दिया कि अगर आप किसी भी पार्टी को, किसी भी क्लाइंट को सेल करते हैं कोई भी प्रोडक्ट अदर देन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जैसे स्क्रैप या लिक्कर या तेंदू लीव टिम्बर, तो कुछ जिनके ऊपर स्पेसिफिक टीसीएस कलेक्ट करना होता है आपको सेल के टाइम पे, उनके अलावा भी अगर कोई भी चीज आप सेल कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं किसी भी पार्टी को, और आपकी टर्नओवर पिछले साल की टर्नओवर आपकी 10 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको, अगर किसी सिंगल पार्टी को 50 लाख से ज्यादा अगर आपने सेल की है, तो आपको सेक्शन 206 के अंदर, 206C के अंदर आपको टीसीएस कलेक्ट करना होता है। देखिए, टीडीएस आपको पेमेंट के टाइम पे डिडक्ट करना होता है, वो परचेज पे या सर्विसेज के पेमेंट पे वो डिडक्ट करना होता है। टीसीएस आपको सेल के टाइम पे, जब आप सेल की पेमेंट आप रिसीव करेंगे तो उसको सेल के टाइम को आपको कलेक्ट करना होता है। तो टीसीएस को ऑटोमेट कैसे करते हैं टैली के अंदर, वो हम आपको आज बताने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं टैली के अंदर। और टैली के अंदर देखिए, मैंने एक सेल की एंट्री मैंने क्रिएट की। मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं कि हम कैसे क्रिएट करेंगे। और मैंने एक डेटर बनाया, क्रेडिटर बनाया, ऑल्ट सी करके डेटर्स बना रहा हूं मैं सेल करने के लिए। तो ये लो, मैं डेटर्स, या मैं लिख देता हूं XYZ लिमिटेड, ये मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं फॉर टीसीएस एंट्री। मैं आपको टीसीएस की एंट्री बता रहा हूं, उसके लिए मैंने बनाया है। सन्ड्री डेटर्स में मैंने इसको रखा। अगर आप चाहते हैं मेंटेन बिल वाइज डिटेल मेंटेन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब ये देखिए, अगर आपका ये क्रेडिटर है तो आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे तो इसको यस, टीडीएस को यस करेंगे। और अगर आपका डेटर है तो आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे सेल के टाइम पे, तो इसको टीसीएस को यस करेंगे। दोनों में से एक ही ऑप्शन यस हो सकता है। जैसे ही आपने इसको यस किया तो ये देखिए टीसीएस का ऑप्शन गायब हो जाएगा। इसको नो करेंगे तो इसको यस करेंगे तो टीडीएस का ऑप्शन गायब हो जाएगा। तो एक ही होना चाहिए। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है आपका डेटर्स का जो पर्सन का स्टेटस क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैंने किया लिमिटेड लिखा है, तो मेरे मेरे केस में क्या आएगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ मैं आपको कंपनी रेजिडेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये हरियाणा की कंपनी है। और जीएसटी नंबर में फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ टीसीएस की एंट्री बता रहा हूँ, तो मैं इसको एक बार के लिए अनरजिस्टर्ड ले लेता हूँ। अगर आप रजिस्टर्ड लेना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड भी ले सकते हैं। ये ज़्यादा हम टर्नओवर है तो हम रजिस्टर्ड ले लेते हैं, कोई बात नहीं। 06ABCDE1234A, ये मैंने एक कोई भी जीएसटी नंबर आपका एक बार एंटर कर दिया है जो इनवैलिड है, और मैंने इसको एंटर कर दिया। अब इसका टीसीएस मुझे कलेक्ट करना है। टीसीएस कलेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा सेल्स का लेजर। तो मैंने सेल्स का लेजर मैंने एंटर किया। अब सेल्स को मैंने ऑल्टर करके देखा तो क्या मुझे सेल्स के अंदर कुछ भी इसको सेटअप करना है। तो देखिए, स्टैट्यूटरी डिटेल्स, सेल्स के लेजर में स्टैट्यूटरी डिटेल्स आपको मिलेगी। इसको आपको, मैंने कंट्रोल एंटर करके इसको अल्टर कर लिया। ये मैं आपको पहले क्लासेज में बता चुका हूँ, जो मैं एक बार दोबारा भी बता देता हूँ। यहाँ सेल्स पे आने के बाद कंट्रोल प्लस एंटर आप करेंगे तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसको एडिट करने के बाद यहाँ पे आपको स्टैट्यूटरी में यस करना है और टीसीएस को एप्लीकेबल कर देना है। और टीसीएस एप्लीकेबल टीसीएस ऑन सेल्स, ये कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद टीसीएस ऑन सेल्स, ये मैंने टीसीएस ऑन सेल्स ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं एक और बना देता हूँ, टीसीएस ऑन सेल 2 सेक्शन। सेल्स भी लिख सकते हैं, सेक्शन लिखना है तो सेक्शन लिख सकते हैं। वैसे सेक्शन यहाँ नीचे आएगा 206C, जो सेक्शन पूरा है आपका वो लिख सकते हैं आप। पेमेंट कोड, पेमेंट कोड में मैंने यहाँ टीसीएस लिख दिया ताकि मुझे पता चल जाए पेमेंट के टाइम पे। रेट, इंडिविजुअल का रेट आपका 0.1% है। उसके बाद विदाउट पेन इसका 5% होता है, जो अगर आप पेन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको 5% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेम कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रियलाइजेशन, अगर आप चाहते हैं कि टीसीएस कैलकुलेशन रियलाइजेशन के बेस पे हो तो आपको यस करना पड़ेगा, तब फिर पेमेंट आएगी जब बिल वाइज मेंटेन करेंगे डिटेल्स, तो उस टाइम पे वो टीसीएस की एंट्रीज हम करेंगे। अदरवाइज थ्रेशोल्ड आपको पता है 50 लाख की है, तो मैंने 50 लाख डाल दिया। और कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड, क्या आपको 50 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे करना है? तो हमारा जो सेक्शन कहता है वो कहता है 50 लाख से ऊपर आपकी अगर सेल हो जाती है तो 50 लाख से ऊपर वाले पे ही आपको कलेक्ट करना है। तो आपको इसको यस कर देना है कि 50 लाख से ऊपर वाले पे ही कैलकुलेट आपको करना है टीसीएस।
आपने एंटर कर दिया, कब से एप्लीकेबल है, 1 अप्रैल 24 से एप्लीकेबल है, और मैंने इसको एंटर कर दिया। और उसके बाद मैंने लैपटॉप इसके सेल कर रहा हूँ मैं, गोडाउन इसने पूछा, मैं हिसार गोडाउन में 95 लैपटॉप है मेरे पास, मैंने इसके अंदर 50 लैपटॉप सेल कर दिए जो 62,50,000 के आए, और मैंने इसको एंटर कर दिया। CGST ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है सेल्स की एंट्री में कैसे इसको कैलकुलेट करना है। अब मुझे यहाँ TCS की एंट्री चाहिए, TCS का लेजर ऑलरेडी बनाया हुआ है, बट मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। Alt C करके आपको TCS ऑन सेल्स का लेजर बनाना है। TCS ऑन सेल्स का लेजर बना के यहाँ पे आपको ड्यूटी एंड टैक्स सेलेक्ट करना है, और देखिए TCS मैंने एनेबल किया हुआ है, तो यहाँ पे TCS आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये कुछ भी करने से पहले अगर TCS का आपको ऑप्शन नहीं मिलता तो यहाँ पे आप F11 कहीं भी प्रेस कर लीजिए, और F11 प्रेस करने के बाद आपको, जैसे मैंने TDS एनेबल आपका करवाया था, इसी तरह आपको ये टैक्सेशन के अंदर थर्ड ऑप्शन जो है TCS का, इसको आपको एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपने TDS में डाली हुई है तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, तो बाकी आपको कुछ नहीं करना, और कंट्रोल ए से स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको TCS का ऑप्शन मिलेगा। ये डेटर्स में, क्रेडिटर्स में, सेल्स में, हर जगह TCS का ऑप्शन वहां से एनेबल F11 में एनेबल करने के बाद ही मिलेगा। तो TCS को मैंने एंटर कर दिया। अब TCS आपको कौन सा TCS आपको इसके अंदर डालना है, तो TCS उनसे स्पेसिफिक करना है तो आप स्पेसिफिक कर सकते हो, अदरवाइज एनी भी कोई भी आपका TCS है वो आपको यहाँ आ जाए तो आप ये भी कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको TDS के बारे टाइम पे ये बताया हुआ है। तो TCS ऑन सेल, तो TCS ऑन सेल्स का लेजर मैंने TCS का लेजर बनाया था ना, तो TCS का मैंने लेजर बनाया। तो देखिए TCS का लेजर मैंने अभी कौन सा लेजर बनाया था, TCS वाला, TCS का लेजर तो मैंने शायद बनाया नहीं है, जस्ट मिनट, चलो मैं यही लेजर ले लेता हूँ। बट ये क्या कर रहा है, आपका पूरे के पूरे अमाउंट पे TCS कलेक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है मैं अभी एक बार देख लेता हूँ। ये यहाँ मैंने पेन नंबर नहीं दिया था, मैंने पेन नंबर डाल देता हूँ, ABCGD कुछ भी, मैं एक बार पेन नंबर डाल रहा हूँ। तो देखिए पेन नंबर डालने के बाद आपको ये TCS आपको कितने अमाउंट पे डिडक्ट होना था, 12.5 लाख पे 0.1%। तो पहले हमारा TDS जो एक्स्ट्रा आ रहा था वो ड्यू टू हमने पेन नंबर इसको प्रोवाइड नहीं किया था, तो मैंने इसको अल्टर करके XYZ लिमिटेड को पेन नंबर इसको प्रोवाइड करवा दिया। तो उसके बाद आपको ये प्रॉपर TCS कैलकुलेट इसने करके दे दिया। तो इसको आप बिल को एंटर कर देंगे। बिल को एंटर करने के बाद ई वे बिल आपको जनरेट करना है तो आप कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे और TCS रिपोर्ट में जाएंगे। TCS रिपोर्ट में आपको 27 EQ मिलेगा जो TCS की रिटर्न होती हैं, और आपको यहाँ अनसर्टेन ट्रांजेक्शन मिल रही है, मुझे वो देखना पड़ेगा, मुझे एंट्री मैंने किस डेट में की है। मैंने जो ये एंट्री की है वो फेब मंथ में की है। तो डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, TCS रिपोर्ट, 27 EQ, और ये जनवरी टू मार्च। अभी ट्रांजेक्शन जो है वो अनसर्टेन, अनेबल टू डिटरमाइन TCS एप्लीकेबिलिटी फॉर लेजर और स्टॉक आइटम। तो यहाँ CGST के अंदर मैंने बताया नहीं है, तो दैट्स वाई ये एरर आ रही है। तो मैं CGST का लेजर एक बार चेक कर लेता हूँ। ऑल्टर लेजर CGST, और CGST के अंदर इसके ऊपर TCS नोट एप्लीकेबल करना था मुझे, नोट एप्लीकेबल मैंने कर दिया। अब आप देखिए TCS 27 EQ और अनेबल टू डिटरमाइन TCS ड्यूटी लेजर, डिफॉल्ट नेचर ऑफ गुड्स नोट एप्लीकेबल। अभी SGST पे भी रह गया क्योंकि हमने इसको एनेबल किया है, तो इसके ऊपर हमने छोड़ दिया। तो SGST के अंदर भी आपको इसको नोट एप्लीकेबल करना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा मैं रिपोर्ट्स में आया, TCS रिपोर्ट्स में, अनेबल टू, अभी एक राउंड ऑफ का लेजर और दिखा रहा है, वो मुझे चाहिए नहीं है। वो राउंड ऑफ का लेजर जो एक और एंट्रीज मैंने की हुई है उसके जैसे दिखा रहा है। अब ये देखिए कलेक्ट रेट ऑफ टैक्स, असेसेबल वैल्यू, कलेक्टेड पीरियड, ये सब आ रहा है। और इसके साथ आपको जो स्टेट पेमेंट करनी है, TCS की रिटर्न क्रिएट करनी है, तो स्टेट पेमेंट करनी है तो ऑल टैक्स करके आप स्टेट पेमेंट करेंगे। TCS की पेमेंट आपने करनी है 1 फरवरी से 28 फरवरी, और कलेक्टेड टिल 28 फेब। सेक्शन ऑटोमेटिक आएगा, TCS ऑन सेल्स, ऑल कंपनी नॉन कंपनी आपको इकट्ठा करना है, इकट्ठा कर सकते हो, और कहाँ से बैंक से पेमेंट करनी है तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा।
और आपने इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपकी जो पेमेंट है वो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में आएगी, यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में आ गई। इसको एंटर करके आपको यहाँ बैंक डिटेल्स एंटर करनी है। बैंक डिटेल्स के बिना टीसीएस की रिटर्न नहीं जा सकती, तो इसलिए ये एरर में दिखाएगा। चलान सीरियल नंबर आपको डालना है, चलान डेट आपको डालनी है और आपको इसको एंटर कर देना है। तो ये देखिए आपकी रिटर्न ऑलरेडी तैयार हो गई है। उसके बाद आप रिटर्न सेव करने के लिए कंट्रोल एल से इसको सेव कर सकते हैं। ये व्यू सेव हो रहा है आपका, ओल्ट बी से आपकी रिटर्न सेव हो जाएगी। तो उसके बाद सेव करने के बाद आप इसकी रिटर्न्स को रिकम्प्यूट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन एक्सपोर्ट भी इसको कर सकते हैं आप रिटर्न फाइलिंग के लिए। एक्सपोर्ट के अंदर आपको ऊपर जो ओल्ट ई एक्सपोर्ट दिया हुआ है, ई रिटर्न आपको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको रिटर्न एक्सपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना रेगुलर जो पिछली रिटर्न आपने भरी है उसका टोकन नंबर यहाँ देना है। तो आपको एक फाइल बना के देगा जो ऑफलाइन यूटिलिटी टूल से आपको वैलिडेट करके आपको सिर्फ डायरेक्टली अपलोड कर देनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये टीसीएस की एंट्रीज आपको समझ आई होंगी और ये बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है। इसको अगर ऑटोमेशन रखेंगे तो कोई भी टीसीएस आपका गलत नहीं होगा। कोई ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं होगी जिस पे टीसीएस आपने डिडक्ट नहीं किया या कलेक्ट नहीं किया। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।